हेलो एवरीवन। आयुर्वेद के बेस्ट चैनल द बेस्ट ट्रिक ऑफ आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट गोविंद पारिक सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इसमें आपको सभी करेक्शंस के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एडेड नोट्स भी मिलेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नपुंसक के भेद। चरक के अकॉर्डिंग 8 नपुंसक के भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है। जो यहाँ पर 4 भेद दिए गए हैं वो क्लेबे के भेद हैं। तो नपुंसक के भेद आप लोग ऐड कीजिए। पहला होता है द्विरेता, दूसरा होता है पवनेन्द्रिय, तीसरा होता है संस्कारवाही, चौथा होता है वातिक संड, पांचवा नरसंड, छठवां नारीसंड, सातवां ईर्ष्यक होता है और आठवां वक्री नपुंसक होता है। तो ये 8 जो है नपुंसक के भेद हैं अकॉर्डिंग टू चरक। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत नपुंसक के 5 भेद होते हैं, जिसमें से 4 होते हैं सशुक्र और एक होता है अशुक्र। तो 4 सशुक्र नपुंसक जो होते हैं वो आशिक्य है, सौगंधिक है, कुंभिक व ईर्ष्यक होता है। अशुक्र नपुंसक संड होता है, जिसमें नरसंड और नारीसंड दोनों आते हैं, तो इसको एक में ही रखा है अशुक्र में सुश्रुत में। क्लेबिक के भेद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6 होते हैं, जिसमें पहला मानसिक, शुक्र क्षयज, अति मैथुनजन्य, शुक्र वेगावरोधज, मेड्रो रोगजन्य व सहज क्लेब होते हैं। इसके साथ ही मेड रोगजन्य व सहज असाध्य होते हैं। इन्होंने बताया है कि मेड रोगजन्य व सहज जो क्लेब होते हैं वो असाध्य होते हैं, बाकी सभी साध्य क्लेब हैं। चरक के अकॉर्डिंग 4 होते हैं क्लेब के भेद, तो जो मैंने ऊपर बताया था ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्थाजन और शुक्र क्षयजन, ये क्लेब के भेद हैं अकॉर्डिंग टू। बल वृद्धिकर भावों की संख्या 13 बताई गई है तथा शरीर वृद्धिकर भावों की संख्या अकॉर्डिंग टू चरक 4 या 4 होती है। बागवट के अकॉर्डिंग 17 या 17 शरीर वृद्धिकर भाव होते हैं। इसी तरह आहार परिणाम कर भावों की संख्या 6 बताई है। अष्टांग हृदय में आहार परिणाम कर भावों की संख्या नहीं बताई गई है। तो आहार परिणाम कर भाव 6 कौन कौन से होते हैं, तो उसमें पहला होता है ऊष्मा, दूसरा होता है वायु, तीसरा क्लेद, चौथा स्नेह, पांचवा काल और छठवां संयोग आहार परिणाम कर भाव कहलाते हैं। तो इनको नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट बताया है कोष्ठांग। तो कोष्ठांग चरक के अकॉर्डिंग 15 होते हैं, लेकिन फुफ्फुस को आचार्य चरक ने कोष्ठांग में नहीं माना है। ये क्वेश्चन में आया था पीजी में एक बार कि निम्नलिखित में से कोष्ठांग कौन सा नहीं है अकॉर्डिंग टू चरक, तो उसका आंसर फुफ्फुस था। इसी तरह नेक्स्ट सुश्रुत और बागभट्ट दोनों ने कोष्ठांग की संख्या 8 मानी है, तो सुश्रुत और बागभट्ट के समान कोष्ठांग हो जाते हैं, 8 संख्या हो जाती है। इसी तरह काश्यप ने 13 कोष्ठांग माने हैं। आशय आशय की संख्या सुश्रुत ने 7 मानी है। जनरली जो होते हैं 7 आशय होते हैं, लेकिन स्त्रियों में एक आशय एक्स्ट्रा माना है, तो स्त्रियों में टोटल 8 आशय हो जाते हैं। इसी तरह काश्यप ने 7 आशय माने हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लीजिए। सारंगधर के अकॉर्डिंग जो आशय होते हैं वो 10 होते हैं। इन्होंने 2 स्तन्य आशय को एक्स्ट्रा माना है। तो सारंगधर के अकॉर्डिंग टोटल आशय कितने हो जाते हैं, 10 आशय हो जाते हैं। तो त्वचा के भेद चरक और अष्टांग संग्रह दोनों ने 6 माने। यहाँ पर करेक्शन है, अष्टांग संग्रह 7 दिया हुआ है, लेकिन उसमें करेक्ट कर लीजिए अपनी बुक में। अकॉर्डिंग टू चरक त्वचा के भेद 6 होते हैं और अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग भी 6 ही होते हैं। इसी तरह सुश्रुत के अकॉर्डिंग और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग 7 त्वचा के भेद होते हैं। यहाँ पर अष्टांग हृदय में भी एक करेक्शन है, वहां पर 6 दिया हुआ है। अष्टांग हृदय ने त्वचा के भेद 7 माने हैं। मॉडर्न के अकॉर्डिंग त्वचा जो होती है 7 होती है, ठीक है। इसी तरह धमनियों की संख्या चरक चरक ने धमनियों की संख्या 200 मानी है और सुश्रुत ने धमनियों की संख्या 24 मानी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कुष्ठ। तो अकॉर्डिंग टू चरक कुष्ठ की संख्या 7 भी होती है, 18 भी होती है और कुष्ठ के असंख्य भेद भी आचार्य चरक ने माने। सुश्रुत ने कुष्ठ के 18 भेद माने हैं, भेल ने कुष्ठ के 18 से माने हैं। तो सुश्रुत और भेल 18 भेद सभी ने माने, चरक ने भी माने, सुश्रुत ने भी, भेल ने भी। चरक सुश्रुत भेल तीनों के 18-18 भेद होते हैं कुष्ठ के। इसके साथ ही चरक ने 7 और असंख्य भेद एक्स्ट्रा माने हैं। भेल ने जो कुष्ठ के 18 भेद माने हैं उनमें 9 साध्य और 9 असाध्य के रूप में डिवाइड किया है। भेल के कुष्ठ जो होते हैं 18 होते हैं, जिनमें 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। उन्माद नेक्स्ट पॉइंट है उन्माद। उन्माद चरक के अकॉर्डिंग उन्माद 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातिज और आगंतुज। तो चरक के 5 उन्माद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। सुश्रुत के 6 उन्माद होते हैं। चरक ने जो 5 बताए हैं उसके अलावा एक विसर्ज उन्माद भी सुश्रुत ने माना है। माधवकर ने भी 6 ही उन्माद माने हैं। तो सुश्रुत और माधवकर दोनों के अकॉर्डिंग 6-6 उन्माद हो जाते हैं। चरक ने 2 व 3 और 4, 7 और 12 प्रकार के सोत माने हैं। इसमें 4, 7 और 12 ऐड करना है, ये एक्स्ट्रा माने हैं चरक ने। इसके अलावा वाग्भट ने 3 व 9 प्रकार के सोत माने हैं। इसी तरह माधव ने 9 प्रकार के सोत माने हैं।
अब आते हैं सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत ने सूत के 2 भेद बताए हैं, 5 भेद बताए हैं और 6 भेद बताए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कीजिए। सुश्रुत ने जो 5 भेद बताए हैं सूत के, उनको सर्वसर सोप कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज व विसज जो होते हैं विसज सोत। ये 5 प्रकार के सोत बताए हैं। इसी तरह 6 प्रकार के सोत बताए हैं, वो अवयव समुक्त सोप होते हैं, जो होते हैं वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और आगंतुज सोत होते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सर्वसर सोप और 6 प्रकार के अवयव समुक्त सोप का वर्णन सुश्रुत ने किया है। नेक्स्ट आते हैं ग्रंथि भेद। तो ग्रंथि भेद आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की होती है ग्रंथि: वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मासज और मेदोज ग्रंथि होती है। कौन कौन से होते हैं चरक के अकॉर्डिंग? 6 प्रकार की होती है: वातज, पित्तज, कफज, सिराज, मासज और मेदोज ग्रंथि होती है। इसी तरह सुश्रुत ने एक कम कर दी है, 5 प्रकार की मानी है। इन्होंने कौन सी नहीं मानी है? तो मासज जो होता है वो नहीं माना है। तो कौन कौन सा आ जाएगा? सिंपल वातज, पित्तज, कफज, सिराज और मेदोज ग्रंथि को माना है आचार्य सुश्रुत ने। इन्होंने चरक की मासज ग्रंथि को नहीं माना है। बागभट ने 9 प्रकार की ग्रंथि मानी है। बागभट कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो बागभट ने जो होता है 9 प्रकार की ग्रंथि बताई है। इनमें चरक की 6 ग्रंथि तो होती है, इसके साथ ही इन्होंने अस्थिज, व्रणज और रक्तज ग्रंथि को एक्स्ट्रा माना है। तो बागभट के अकॉर्डिंग 9 प्रकार की ग्रंथि हो जाती। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर दिया हुआ है वृद्धि के भेद। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट ऐड कीजिए। वृद्धि रोग का सबसे पहला वर्णन जो होता है माधव ने किया था। वृद्धि रोग का सबसे पहला वर्णन माधव ने किया है। इसी तरह मेदो रोग का एक और पॉइंट आता है। मेदो रोग का सबसे पहला वर्णन जो है वृंद माधव ने किया है। अब आते हैं वृद्धि के भेद पर। तो वृद्धि के भेद आचार्य चरक ने 3 प्रकार की वृद्धि मानी है, जिसमें होता है व्रग्न, मूत्र वृद्धि और वेदोज वृद्धि। ये 3 प्रकार की वृद्धि आचार्य चरक ने मानी है। इस तरह आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार की वृद्धि मानी है। तो इन्होंने 7 प्रकार की वृद्धि कौन कौन सी मानी है ऐड कीजिए। चरक की 3 वृद्धि, व्रग्न, मूत्र वृद्धि और वेदोज वृद्धि। इसके साथ ही 4 वातज, पित्तज, कफज और रक्तज वृद्धि को आचार्य सुश्रुत ने ऐड किया है। स्लीपद, नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपद। स्लीपद जो होता है आचार्य चरक के अनुसार एक प्रकार का स्लीपद होता है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 3 प्रकार के स्लीपद होते हैं। भगंदर के बारे में बात करते हैं। आचार्य चरक ने यहाँ पर दिया हुआ भेद वर्णित नहीं है, भेद के बारे में बात नहीं है। यहाँ पर आचार्य चरक ने एक टाइप का भगंदर बताया है। सुश्रुत ने भगंदर के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं उनको ऐड कीजिए। भगंदर के 5 भेद हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज भगंदर के भेद माने हैं, जिनमें से वातज, पित्तज, कफज और वातज, पित्तज, कफज जो होते हैं ये कृच्छ शाब्द होते हैं और सन्निपातज और असाध्य आगंतुज जो होते हैं वो असाध्य भगंदर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ है बागभट ने 8 भेद माने हैं। बागभट ने 8 भेद माने हैं। इन्होंने 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए है भगंदर के। अर्स भेद, अर्स भेद के बारे में बात करेंगे। तो चरक के अनुसार 2 प्रकार का अर्स होता है, या तो सहज अर्स होता है, उत्तर कालज अर्स होता है। सहज अर्स व उत्तर कालज ये 2 टाइप ये हो गए। इनका एक और दूसरा टाइप डिवाइड किया है आर्द्र व शुष्क। तो चरक के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के अर्स, सहज व उत्तर कालज या फिर आर्द्र व शुष्क अर्स हो गया। तो ये 2 प्रकार के अर्सों के बारे में चरक ने वर्णन किया है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अर्स के 6 भेद होते हैं। अर्स के दोष, तो अर्स के दोष चरक के अकॉर्डिंग अर्स के 3 दोष होते हैं: मांस, मेद व त्वचा। तो मांस, मेद व त्वचा जो होते हैं अर्स के दोष हैं। तो अर्स के दोष कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक? 3 होते हैं। सुश्रुत ने अर्स के 2 ही दोष माने हैं, त्वचा व मांस। इन्होंने मेद को इंक्लूड नहीं किया है। ये याद रखने योग्य पॉइंट है कि आचार्य सुश्रुत ने अर्स के दोष में मेद का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ 2 ही माने हैं, त्वचा व मांस। पांडु के भेद, पांडु के भेद जो होते हैं सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग पांडु 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के और हारित के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के होते हैं। तो सिंपली याद रखने का तरीका है कि चरक पांडु के जो भेद होते हैं सभी आचार्यों के अनुसार 5 प्रकार के पांडु होते हैं, सुश्रुत के अनुसार 4 होते हैं और हारित के अनुसार 8 होते हैं। तो अब हम बुक पे आते हैं। चरक के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत भक्षण जन्य। मृतिका भक्षण जन्य जो पांडु होता है चरक ने माना है। इसके अलावा सुश्रुत ने मृतिका भक्षण जन्य पांडु को नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या माना है? इन्होंने सुश्रुत ने 4 प्रकार के माने हैं। इन्होंने लेकिन एक और पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने पानकी, लाघरक व अलसाख्य पांडु के पर्याय बताए हैं। इन्होंने इसमें
पांडु के पर्याय को भी दिया है। इन्होंने कहा है कि पांडु के कुछ पर्याय भी होते हैं, तो इन्होंने कहा कौन कौन से पर्याय होते हैं। इन्होंने कहा कि पानकी होता है, पांडु का पर्याय है, लागरक है, अलसाक है, ये पांडु के पर्याय है। माधव, माधव ने भी 5 प्रकार के पांडु बताए हैं। तो सिंपल है, सभी के अकॉर्डिंग पांडु 5 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत के अनुसार 4 होते हैं और हारित के अनुसार 8 होते हैं। तो हारित ने कौन कौन से बताए हैं। हारित ने चरक के 5 पांडु तो बताए हैं, इसके साथ 2 प्रकार के कामला और 1 हलीमक को भी ऐड करके इन्होंने पांडु में ही ऐड कर दिया है। तो चरक के 5 प्रकार के पांडु प्लस 2 कामला और 1 हलीमक को मिला के हारित के 8 प्रकार के पांडु हो जाते हैं। कामला के दूसरे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक करेक्शन है, कामला के दूसरे में त्वचा लिखा हुआ है, ये त्वचा नहीं है इसमें। चरक के अनुसार रक्त व मांस कामला का दूष्य होता है। चरक के अनुसार रक्त व मांस कामला का दूष्य होता है। तो चरक के अनुसार कामला मार देता है, मां से मांस और आर से रक्त। तो चरक के अनुसार कामला के 2 दूष्य होते हैं, रक्त और मांस, त्वचा नहीं होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग कामला का दूष्य केवल और केवल रक्त होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने कामला के दूष्य में केवल और केवल रक्त को दिया है। हिक्का के भेद, नेक्स्ट पॉइंट आता है हिक्का के भेद। चरक के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की हिक्का होती है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी 5 प्रकार की ही हिक्का होती है, लेकिन अब इसमें अंतर देखते हैं क्या बताया है। चरक के अनुसार 5 प्रकार की हिक्का कौन कौन सी होती है। अन्नचा, व्यपेता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का व गंभीरा हिक्का। ये 5 प्रकार की हिक्का है, अन्नचा, व्यपेता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। लेकिन सुश्रुत ने 5 प्रकार की हिक्का माने हैं, लेकिन चरक की जो व्यपेता होती है, व्यपेता को नहीं माना है। तो सुश्रुत ने क्या किया, व्यपेता को नहीं माना, उसकी जगह पे यमला हिक्का को बता दिया है। तो इन्होंने चरक की व्यपेता के स्थान पर यमला हिक्का को माना है। अतिसार के भेद, अतिसार के भेद सिंपल है। अतिसार सभी के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के अतिसार होते हैं, लेकिन किसके अनुसार कौन सा होता है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पढ़ते हैं। सभी के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के अतिसार। चरक के 6 कौन कौन से हैं। बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और भयज व शोकज अतिसार आचार्य चरक ने माना है। अब आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं, तो सुश्रुत ने भी 6 ही माने हैं। चरकोक्त भयज के स्थान पर इन्होंने चरक का बताया हुआ भयज अतिसार नहीं माना है, उसकी जगह पे इन्होंने कहा कि आमज अतिसार होता है। सभी के अतिसार 6 होते हैं, तो बागभट के भी 6 होंगे। अब किसने किसको माना है, तो बागभट ने चरक को माना है। बागभट ने चरक को फॉलो किया। उन्होंने कहा बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज रहेगा, मेरा तो भयज ही रहेगा, तो मैं चरक के साथ चला जाता हूँ। लेकिन माधव जी आए आचार्य, वो बोलते हैं कि मैं चरक का भयज नहीं मानूंगा, मैं सुश्रुत की साइड पे चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सुश्रुत का भयज, चरक के भयज की जगह पे सुश्रुत का आमज अतिसार मानूंगा। तो मैं 6 बता रहा हूँ अतिसार के भेद, लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग होते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर विसर्प के भेद। तो विसर्प के भेद आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 7 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय ग्रंथि व कर्दम। तो आचार्य चरक के अनुसार 7 प्रकार के विसर्प होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय ग्रंथि व कर्दम। आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के विसर्प अकेले माने हैं। उन्होंने कहा कि 5 प्रकार के ही विसर्प होते हैं। सुश्रुत बोलते हैं कि मेरे अनुसार 5 प्रकार के ही विसर्प हैं। कौन कौन से होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छतज। ये 5 प्रकार के विसर्प होते हैं, जिनमें से सन्निपातज और छतज जो होते हैं असाध्य होते हैं। वातज, पित्तज, कफज तो सुख साध्य होते हैं, लेकिन सन्निपातज और छतज विसर्प जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। तृष्णा के भेद, नेक्स्ट पॉइंट है तृष्णा के भेद। तो आचार्य चरक बोलते हैं कि तृष्णा जो होती है 5 प्रकार की होती है। वातज हुई, पित्तज हुई, आमज हुई, उपसर्गज और क्षयज। तो ये जो 5 प्रकार होते हैं तृष्णा के भेद होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने 7 प्रकार के तृष्णा के भेद माने हैं। कौन कौन सा माना है। वातज, पित्तज, कफज, आमज, छतज, क्षयज और भक्त निविज। आमज भी माना है, छतज, क्षयज और भक्त निविज। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 प्रकार की तृष्णा के भेद होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज, क्षयज, क्षतज और भक्त निमित, ये तृष्णा के भेद होते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में विष के वेगों के बारे में वर्णन किया गया है। तो मनुष्य में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग विष के वेग जो होते हैं 8 होते हैं। आचार्य चरक ने मनुष्यों में विष के वेग 8 माने हैं, जबकि सुश्रुत ने एक कम किया है। सुश्रुत ने एक कम माना है, कितना माना है। सुश्रुत ने 7 भेद ही माने हैं विष के। तो विष के वेग मनुष्य में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 8 भेद होते हैं, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 भेद होते हैं। जानवरों में 4 भेद माना है और पक्षियों में कितना भेद माना है। पक्षियों में 3 भेद माने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
जिन लोगों ने भी वीडियो को अंत तक देखा है उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए भी मोटिवेशन लेके आता है। जितना ज़्यादा आप मुझे लाइक्स और मोटिवेशन देंगे उतनी ही ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आ पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में।